हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे मतलब कि एलाइसा। ये एक इम्यूनो ऐसे होता है, मतलब कि एक लैब टेस्ट होता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को। कैसे डिटेक्ट करते हैं? यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम, सबस्ट्रेट और क्रोमोजन सिस्टम का। इन तीनों वर्ड्स को ध्यान रखना, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रिंसिपल जान लेते हैं इसका। प्रिंसिपल से पहले देखो, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इम्यूनोसॉर्बेंट और एंजाइम, जैसा कि हमें इसके नाम में पता लग रहा है, इम्यूनोसॉर्बेंट और एंजाइम। तो जो इम्यूनोसॉर्बेंट होता है वो एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो कि पॉलीविनाइल या फिर पॉलीस्टीरीन से बना होता है। ये एब्जॉर्ब करता है एंटीजन को और एंटीबॉडीज़ को जो कि सीरम में प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम होता है वो लेबल होता है, या तो एंटीजन पे लेबल होगा या फिर एंटीबॉडी पे होगा। अब मैंने वो जो बोला था, ये तीन नाम कॉम्प्लेक्स के, एंजाइम, सबस्ट्रेट और क्रोमोजन सिस्टम, इन तीनों की स्पेसिफिक हम नेम्स पढ़ लेते हैं। एंजाइम जैसे कि हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज, सबस्ट्रेट हाइड्रोजन परऑक्सीडेज और क्रोमोजन है टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। इसके बाद ये जो प्रिंसिपल होता है वो जिस तरह का होता है, जो एंजाइम होता है वो रिएक्ट करता है हमारा सबस्ट्रेट से, जो कि एक्टिवेट कर देता है क्रोमोजोन को, और क्रोमोजोन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कलर को। इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। जो एलाइशा होता है उसे हम परफॉर्म करते हैं एक माइक्रोटेटर प्लेट पे, जिसमें 96 वेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वाइवा पर्पस से। और जो वेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, पॉलीविनाइल या फिर पॉलीस्टीरीन से। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। टाइप्स, पहला टाइप है डायरेक्ट एलाइशा। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं जो कि सीरम में प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से लेबल होता है। डायरेक्ट एलिशा की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये हमारा सीरम में प्रेजेंट एंटीजन है, वो आके यहाँ चिपकेगा, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी है जिससे एंजाइम लेबल है। अब जब ये सीरम एंटीजन यहाँ आके लिंक्ड हो जाएगा इससे, तो फिर ये जो सबस्ट्रेट है उससे जाके लिंक्ड होगा और क्रोमोसोम को एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद मैंने हर एक में ये बना रखा है, ये आपको अपूर्वा शास्त्री बुक में भी मिल जाएगा। इसमें बता रखा है प्रोसीजर। सबसे पहले वेल है जो एलाइशा किट में होता है, इसमें हमने ऐड किया एंटीजन टेस्ट सीरम वाला, फिर हमने इसको वॉश किया, फिर दोबारा ऐड किया हमने प्राइमरी एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, फिर वॉश किया, फिर ऐड किया हमने सबस्ट्रेट, फिर हमने लास्ट में क्रोमोजोन जिसने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट एलाइशा। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि मेनली हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं और कभी कभी एंटीजन को भी कर लेते हैं। मेनली हम एंटीबॉडी को करते हैं इनडायरेक्ट में। इसमें होता क्या है, मतलब ये डिफरेंट कैसे होता है डायरेक्ट से। तो इसमें होता क्या है, जो कि डायरेक्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी पे लेबल था एंजाइम, यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी पे लेबल होता है हमारा एंजाइम। डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी पे लिंक्ड है हमारा एंजाइम, ये एंटीजन आके इससे लिंक्ड हो गया। ठीक है, सीरम प्राइमरी एंटीबॉडी से। अब इसमें फिर से हम देख लेते हैं प्रोसीजर इसका। यहाँ पे वेल्स हैं वो पहले से ही कोटेड है एंटीजन से। ठीक है, इसमें हमने प्राइमरी एंटीबॉडी मिला दी, ये वाली, फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स ऐड किया इसमें, फिर इसके बाद हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजन का कॉम्प्लेक्स ऐड किया जिससे कलर चेंज होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सैंडविच एलाइशा। ये क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजन को डिटेक्ट करता है ये। इसको हमने सैंडविच क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो एंटीजन है हमारा, सीरम एंटीजन है हमारा, वो बीच में दबा हुआ है किस किस के, कैप्चर एंटीबॉडी के और प्राइमरी एंटीबॉडी के। और जो यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी है ना, इसको हम डिटेक्टर एंटीबॉडी भी कह देते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो वेल्स हैं वो कोटेड हैं कैप्चर एंटीबॉडी से। ठीक है, फिर हमने ऐड किया एंटीजन टेस्ट सीरम में जो था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्राइमरी एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स इसमें ऐड किया, फिर सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया, फिर इससे हमारा कलर चेंज होगा। अब इसके बाद आ जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी कैप्चर, जिसको हम MSC कह देते हैं, मैक एलाइसा।
ये कुछ नहीं होता, ये एक एम्पलीफाइड सैंडविच टाइप ही होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं डेंगू के लिए, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस के लिए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, एट्सेट्रा। इसमें भी हम देख लेते हैं ये प्रोसीजर इसका। जो वेल्स होंगे वो कोटेड होंगे कैप्चर एंटीबॉडी से, कौन सी, एंटी आईजीएम एंटीबॉडी। अब फिर इसमें हम ऐड करेंगे आईजीएम एंटीबॉडी जो हमारी टेस्ट सीरम में है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे रिकम्बिनेंट एंटीजन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी विथ बायोटिन। इसके बाद ऐड करेंगे एविडिन जिससे लिंक्ड है हमारा एंजाइम। फिर इसमें ऐड करेंगे सबस्ट्रेट, क्रोमोजोम, फिर कलर चेंज हम देखेंगे। अब इसका डायग्राम देख लो, ये हमारी होगी कैप्चर एंटीबॉडी, ये हमारी हो गई प्राइमरी एंटीबॉडी जो हमारी सीरम में प्रेजेंट है। ये हमारा हो गया रिकम्बिनेंट एंटीजन, ये रिकम्बिनेंट एंटीजन हो गया। फिर इसके बाद हमारी आएगी सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि लिंक्ड है हमारी बायोटिन से। फिर इसके बाद हमारा एविडिन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। यहाँ अब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइसा। कॉम्पिटिटिव में होता क्या है कि जो एंटीजन है वो एक अपने ही तरह के सेम टाइप ऑफ एंटीजन से कम्पीट कर रहा होता है। दोनों किस लिए कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी से लिंक्ड होना, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम पढ़ते हैं आईजीजी एविडिटी एलाइसा। ये एविडिटी क्या होता है, एविडिटी का मतलब आप समझ लो एक मैच्योरिटी ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ एंटीबॉडी जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, मैच्योर होता रहेगा टाइम के साथ साथ। ये एक टेस्ट है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है रीसेंट और पास्ट इन्फेक्शन को। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी में सीरम में आईजीएम एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और पास्ट इन्फेक्शन होता है तो आईजीजी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब किसी किसी केस में दोनों ही प्रेजेंट हुई तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये रीसेंट है या पास्ट है। सिंपली जो हमने बताया लो एविडिटी मतलब होता है मैच्योरिटी ऑफ एंटीबॉडी। अगर लो एविडिटी है, लो मैच्योर है मतलब कम मैच्योर है, आईजीजी है उसमें, तो हम समझ जाएंगे कि रीसेंट इन्फेक्शन है। अगर हाई एविडिटी है तो हम समझ जाएंगे पास्ट इन्फेक्शन है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलाइसा। इसमें क्या होता है कि ये जो एलाइसा है ये मेथड ऑफ चॉइस होती है डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी को। जो एलाइसा होता है उसे हम मेनली यूज़ करते हैं बिग लेबोरेटरीज़ में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सैंपल्स एक साथ डिटेक्ट वो हो जाते हैं टेस्ट, क्योंकि इसमें 96 वेल्स होते हैं और हर वेल में एक अलग टेस्ट वो करते हैं हम। ये इकोनॉमिकल होता है और टाइम इसमें लगता है 2 से 3 घंटा, हाईली सेंसिटिव है। और अब जो मॉडर्न है वो मोर स्पेसिफिक है, पहले इतना स्पेसिफिक नहीं था। डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। अगर मेनली जो मतलब ज़्यादातर तो ये है कि जो स्मॉल लेबोरेटरीज़ होते हैं उसमें ये लेस यूज़फुल होता है, क्योंकि वो पहले से ही स्मॉल है तो इतने ज़्यादा सैंपल आते नहीं होंगे उसमें। तो वो लोग क्या करते हैं, एलाइसा के कंपेयर में रैपिड टेस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और क्योंकि रैपिड टेस्ट के रिज़ल्ट भी जल्दी आते हैं 10 से 20 मिनट में, इसलिए। और तो और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं एलाइसा के वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ये इसके डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन देख लो, एप्लीकेशन में बताया कि डिटेक्ट करता है एंटीजन और एंटीबॉडी को। अब अगर एंटीजन डिटेक्शन हम कर रहे हैं तो किस केस में करते हैं, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, प्रीकोर एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, NS1 एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे डेंगू के केस में। एंटीबॉडी किस किस केस में डिटेक्ट करते हैं हम, हेपेटाइटिस बी केस में, हेपेटाइटिस सी केस में, HIV, डेंगू, एप्स्टीन बार वायरस केस में, हर्पीस सिम्प्लेक्स के वायरस के केस में। थैंक यू, इतना ही था इसमें।